नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे खास शो जनादेश जंक्शन पर, जहां बिहार की राजनीति में लगातार कुछ ना कुछ हर दिन ट्विस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार फिर महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और मैनिफेस्टो में तमाम उन्होंने वादे और दावे किए हैं। क्या कुछ कहा है महागठबंधन ने, समझेंगे हम चेतन से। चेतन, अब महागठबंधन की तरफ से जो ये घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसमें क्या कुछ नया है और क्या कुछ उन्होंने दावा किया है? देखिए, इसको लेकर काफ़ी इंतज़ार जो है वो किया जा रहा था और देखा जा रहा था कि बिहार चुनाव में जैसे जैसे वो तारीखें नज़दीक आ रही हैं जब मतदान होना है, उससे पहले ऐसे कौन से वादे जो हैं वो अलग अलग दलों की तरफ से किए जाने हैं बिहार को लेकर, बिहार के जनता को लेकर। तो अब जो वादे इस मैनिफेस्टो के ज़रिए महागठबंधन ने किए हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो जो पीछे पोस्टर लगा हुआ था उसमें तेजस्वी यादव की बड़ी फोटो है और राहुल गांधी की छोटी एक फोटो लगाई गई है। तो इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं जो हैं इस दौरान हो रही हैं कि भाई कैसे हो गया। महागठबंधन के इस मंच पर तेजस्वी यादव खुद मौजूद रहे, इसके साथ पवन खेरा कांग्रेस से मौजूद रहे, मुकेश सैनी जो हैं वीआईपी के वो यहाँ पर मौजूद रहे और वाम दलों के अलग अलग नेता जो हैं इस दौरान मंच पर मौजूद थे। तो ये जो प्रस्ताव मैनिफेस्टो जो लाया गया है उसको नाम दिया गया है बिहार का तेजस्वी प्रण, और इसमें तेजस्वी के 20 प्रण जो हैं वो शामिल किए गए हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं जिनमें महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, इसी के साथ जो संविदा कर्मी हैं, पुराने पेंशनधारी हैं, किसान हैं, गरीब परिवार हैं, उनको अलग अलग चीज़ें देने के लिए जो वादे हैं वो इस मैनिफेस्टो में किए गए हैं। उसको जल्दी से समझ लेते हैं। और इसको लेकर खासतौर पर महागठबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि ये कोई पुलिंदा, चुनावी पुलिंदा नहीं है, बल्कि बिहार के पुनर्निर्माण की रूपरेखा जो है इस मैनिफेस्टो के जरिए महागठबंधन ने रखने की यहाँ पर कोशिश की है। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो 5 साल के अंदर सारी चीजें जो है वो पूरी कर देंगे। कुछ पॉइंट्स के जरिए हम समझ लेते हैं कि आखिर क्या इस मैनिफेस्टो में है। तो सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की जो बात यहाँ पर की गई है उसके लिए अधिनियम लाया जाएगा और उसके बाद 20 महीने के अंदर हर एक परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात जो है वो वादा तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, जो महागठबंधन की तरफ से किया गया है। इस पर तमाम सवाल भी उठने शुरू हो गए थे कि तेजस्वी यादव जो है वो कहाँ से इतने परिवारों के लिए जो है इतनी सरकारी नौकरियां लाएंगे। हाँ, ये सवाल जो है बीजेपी जरूर उठा रही है, इंडिया की तरफ से जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम सरकार बनते हुए, सरकार अगर हमारी बन जाती है तो उसका जवाब हम देंगे। तो आगे उन्होंने जीविका दीदियों को स्थायी करने की बात यहाँ पर कही है और ये ठीक वही पॉइंट्स हैं जो अब से कुछ दिन पहले कुछ 5 जो बड़े ऐलान किए गए थे तेजस्वी यादव की तरफ से, उसमें भी जीविका दीदी की बात की गई थी। मैनिफेस्टो जारी हुआ तो उसमें भी जीविका दीदी की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि हम जीविका दीदियों को स्थायी करेंगे, उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा भी दिया जाएगा और उनका जो वेतन है वो 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाएगा। अभी जो नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालने का काम किया है। तो उसमें जीविका दीदी उनका एक बड़ा रोल है। जीविका दीदियों पर बहुत ज्यादा फोकस जो है वो हर दल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर आरजेडी का इस पर, महागठबंधन का है तो महागठबंधन का ज्यादा फोकस है। वो वजह उसकी ये है कि जो जीविका दीदी हैं उनका एक बड़ा रोल बिहार में है। जो काम होते हैं, सरकारी योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाना है उनके बारे में उनको बताना, और कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो जनता तक, जो परिवारों तक पहुंचाने का काम जीविका दीदी करती हैं। सरकार से उनकी जो चीज़ें हैं वो नियुक्तियां जो हैं वो होती हैं और उसके बाद क्योंकि उनकी जो संख्या है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसके लिए सीधे तौर पर उनको साधना हर दल की एक अलग राजनीति का एक हिस्सा अब हो चला है और तेजस्वी यादव भी इसको समझ रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं को भी साधने की इसी जरिए से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनको ये भी कहा गया है कि जो वो ऋण लेती हैं तो वो ब्याज मुक्त होगा, उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको भी स्थायी करने की बात इस मैनिफेस्टो में की गई है। इसके अलावा आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं वो लाने की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही कहा गया है कि जो पर्यटन के क्षेत्र है उसको यहाँ पर बिहार में बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो लोग बाहर से आ सकें वो बिहार की संस्कृति को देख सकें, बिहार की चीज़ों को आसानी से देख सकें। इसी के साथ प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनाने की बात यहाँ पर की गई है। 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, ये भी इस महागठबंधन के मैनिफेस्टो में वादा किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी बात की गई है कि उसको भी लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपए महीने
जो पेंशन है वो देने की बात यहाँ पर की गई है, हर साल 200 रुपए की वृद्धि भी इसमें की जाएगी, ये भी एक बड़ी बात की गई है। अब इसमें यहाँ पर जो स्थायी कर्मचारी थे, जो महिलाएं थी और बुजुर्गों को यहाँ तक साध लिया गया। इसके बाद जो युवा हैं उनकी भी रोजगार की बात यहाँ पर की गई है कि उनके रोजगार को लेकर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो स्कीम्स हैं वो लाई जाएंगी कि उनको एक स्थायी रोजगार जो है वो मिल सके, क्योंकि रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से बिहार में खड़ा होता रहा है। सड़कों पर जो नौजवान हैं वो उतरते रहे हैं, तो उसको लेकर तेजस्वी यादव का फोकस हमेशा से रहा और यहाँ पर मैनिफेस्टो में भी उन्होंने इसे शामिल करने का काम किया है। मुफ्त बिजली वाला जो एक पैतरा है वो बिहार में महागठबंधन ने भी चलने का काम किया है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात इस महागठबंधन के मैनिफेस्टो में की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि बेटी और माई योजनाएं लाई जाएंगी, इससे बेटियों के लिए बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनके लिए मकान और अन्य इसके साथ इनकम की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। ये वादा इस मैनिफेस्टो में किया गया है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो बाकी सेवाओं के जो कर्मी हैं उनके गृह जिले के 70 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित कानून जो है वो बनाए जाएंगे कि 70 किलोमीटर के अंदर ही आपका जो ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, उससे ज्यादा ना हो, ताकि जो लोग अपने घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं उनको बार बार आने जाने में जो समस्याएं का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर भी कानून बनाने की बात जो है वो इस मैनिफेस्टो में की गई है। इसी के साथ मनरेगा में जो मौजूदा 255 रुपए दैनिक मजदूरी है उसको बढ़ाकर 300 रुपए किया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं, 10 प्रमुख वादे अगर हम जान लें सीधे तौर पर जल्दी से, तो अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा, जैसे SC/ST एक्ट होता है पल्लवी। इसके साथ पंचायत और नगर निकाय चुनावों में EBC के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करने का वादा किया गया है। सरकारी नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल व्यवस्था को खत्म किया जाएगा ताकि किसी योग्य उम्मीदवार को इससे बाहर न रखा जाए। 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने वाला कानून संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग जो है वो भी की जाएगी। 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में वंचित वर्गों को 50% भागीदारी दी जाएगी। निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का जो आधा हिस्सा है उसको EBC, SC/ST और OBC बच्चों को मिलाएगा। राज्य के निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू करने की बात की गई। ऐसे बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर की गई हैं, लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा कि महागठबंधन में जो ज्यादा जोर इस बार दिखाई दे रहा है वो RJD की तरफ से दिखाई दे रहा है, तेजस्वी यादव की तरफ से दिखाई दे रहा है। चाहे वो मंचों पर जाकर चुनावी वादे करने हो, सरकार पर हमला बोलना हो, वो सब किए जा रहे हैं। और मैंने शुरुआत में कहा ना कि जो पोस्टर पीछे लगा हुआ था उसको लेकर अब चर्चाएं इसलिए तेज हो गई हैं कि उसमें राहुल गांधी की फोटो छोटी थी। हालांकि राहुल गांधी मंच पर उस वक्त मौजूद नहीं थे, कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा वहां पर मौजूद थे, और तेजस्वी यादव की एक बड़ी फोटो। मैनिफेस्टो में भी देखें तो उनकी एक बड़ी फोटो यहाँ पर की गई है, और इसको जो नाम है वो भी दिया गया है तेजस्वी के 20 प्रण। तो इसको लेकर भी अब जो बीजेपी है या फिर NDA है उसकी तरफ से निशाना साधना लाजमी है। वो अपने अपने तरीके से राजनीति जो है वो चरम पर हो रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस मैनिफेस्टो के, हमने बहुत शॉर्ट में बताए हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं, लेकिन ये मुख्य जो चीज़ें हैं वो महागठबंधन की तरफ से इस मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन चीज़ों को 5 साल के अंदर ही लागू करने का काम। जी बिल्कुल पल्लवी, ये बिहार का तेजस्वी प्रण जिसे ये घोषणा पत्र यहाँ पर कहा जा रहा है, और ये और ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें शराब का जिक्र किया गया है। दरअसल इस घोषणा पत्र में चुनावी वादे के तौर पर यह भी कहा गया है कि प्रदेश में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो शराबबंदी कानून की जो समीक्षा है वो की जाएगी, और साथ ही ताड़ी और महुआ आधारित पारंपरिक रोजगार को इस कानून से मुक्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल चेतन, तो आपने समझा किस तरीके से इस बार तेजस्वी के प्रण के नाम से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इससे पहले जब उनके नाम का ऐलान हुआ था CM चेहरे के लिए, तब भी वो एक पोस्टर आया था जिसमें तेजस्वी यादव का ही चेहरा जो था वो सिर्फ था, लेकिन इस बार मैनिफेस्टो में एक छोटे से जगह में राहुल गांधी को रखा गया है। तो क्या इस पर बवाल मच सकता है? क्या इस पर जो है सत्ताधारी पार्टी जो है सवाल उठा सकती है? ये भी अभी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया गया है और तेजस्वी यादव ने तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की है, चाहे वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हो, या फिर रोजगार की बात हो, या फिर जितने युवा पीढ़ी है उनको साधने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये कितना काम आएगा ऑन ग्राउंड जीरो पर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं 6, 11 और 14, जो जिस दिन तमाम ये जो कोशिशें हैं की जा रही हैं उनका रिजल्ट जो है वो सामने होगा, तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। नमस्कार।